जैसे कि आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 9 में व्याकरण का एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है समास वो करेंगे। अब बात आती है कि समास किसको कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, समास का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है छोटा करना। क्या करना? छोटा करना। किसको छोटा करना? वाक्यों। तो इसकी सरल सी परिभाषा है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। क्या परिभाषा है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। बड़ी सिंपल और सरल सी परिभाषा। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अब ये मेल कैसे होता है? वास्तव में जब शब्दों के बीच में प्रयुक्त विभक्तियां अवयवों को हटा करके लोप कर करके दो शब्दों को आपस में मिला दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है? समास होता है। अब विभक्तियां और, एवं, तथा, ठीक है नहीं, ये सब क्या है? ये विभक्तियां हैं, तो अभी है, तो इनको हटा दें और इनको हटा करके आपस में बाकी शब्दों को जोड़ दे। उदाहरण के लिए माता और पिता। अब और शब्द का अपन ने लोप कर दिया, क्या? माता पिता के चरण छूने चाहिए, ठीक है नहीं। गंगा जल, अब इसमें क्या हट गया? गंगा का जल। होता क्या? गंगा का जल, का को हटा दिया अपन ने और का के स्थान पर पूरा शब्द नया बन गया, गंगा जल। कमल ने, कमल के समान ने, अब के को हटा दिया और क्या हो गया? कमल ने। तो इस प्रकार अवयवों को या विभक्तियों को हटा करके जब शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, छोटा कर दिया जाता है, तो वो समास कहलाता है। संस्कृत में आचार्य ने 4 प्रकार के समास माने, जबकि अपने हिंदी में 6 प्रकार के समास माने गए। उन 6 का अपन अध्ययन करेंगे एक एक करके, लेकिन उससे पूर्व समास के किए गए समस्त पदों को अलग अलग करना ही विग्रह कहलाता है। ये सामासिक विग्रह जिसे करेंगे अपन, तो क्या विग्रह किसे कहते हैं या सामासिक विग्रह किसे कहते हैं? समास किए गए समस्त पदों को अलग अलग करना, वापिस उसे तोड़ना। जो एकत्र हो रखे हैं उन व्यक्तियों को तोड़ना। तोड़ने का इस तरह की नियम होता है। जैसे समस्त पद, सबसे पहले तो फिर आता है इसका पूर्व पद, फिर आता है इसका उत्तर पद और अंतिम होता है समास का विग्रह। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? गंगा जल का। तो समस्त पद क्या है? गंगा जल। ये पूरा एक वाक्य। पूर्व पद यानी आगे का, आगे का क्या है? गंगा। उत्तर पद क्या है? जल। अब समास क्या बनेगा? गंगा का जल। तो ये 4 भागों में विभक्त किया आपने। पहला समस्त पद, पूरा का पूरा जो पद था वो लिया, उसके बाद इसका पूर्व पद आगे वाला, उत्तर पद यानी पीछे वाला, और फिर उसका विग्रह। जैसे कमल ने, पूर्व पद कमल, उत्तर पद नयन, विग्रह कमल के समान, नयन। माता पिता, पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह माता और पिता। तो इस प्रकार से अपन
विग्रह भी कर सकते हैं और इस प्रकार से विग्रह किए हुए को समासिक पद में भी परिवर्तित कर सकते हैं। गंगा का जल तो इस प्रकार से हम समासित कर सकते हैं और इस प्रकार से हम विग्रह कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी समासिक पद को विग्रह करना अथवा जोड़ने का। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार के, मैंने पूर्व में बताया कि 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 4 है लेकिन हिंदी में अपने 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 का अध्ययन अपन करेंगे। आज अपन पहला जो समास है वो लेते हैं, जिसकी परिभाषा, उसके उदाहरण क्या क्या होंगे, वे सारी चीजें अपन आज इसमें तो सबसे पहले लेते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहा जाएगा? बड़े सरल सी परिभाषा, पहला पद प्रधान एवं अवयव होता। पहला पद प्रधान और दूसरी शब्द क्या है? अवयव होगा। अव्ययीभाव किसे कहेंगे? पहला पद जो है, पहला पद यानी पूर्व का पद, वो प्रधान भी होगा, मुख्य भी होगा और अवयव भी होगा। वहां पर कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास होगा। इसकी एक और विशेषता है कि जब इसका विग्रह करेंगे तो समस्त पद का रूप या विभक्ति वचन सदैव एक जैसा रहेगा। विभक्ति के समय समस्त पद का रूप एक जैसा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरे के पूरे पद में कोई चेंज नहीं होगा और उसका वचन भी वही रहेगा, रूप एवं वचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसकी दो प्रमुख विशेषताएं अव्ययीभाव की, कि पहला पद प्रधान होना चाहिए और अवयव होना चाहिए। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी कि जिस समास में पहला पद प्रधान होगा और उसके साथ अवयव होगा, उसके विभक्ति के समय समस्त पद का रूप परिवर्तित नहीं होगा एवं न ही उसके वचन में कोई प्रकार का परिवर्तन होगा। तो जब इस प्रकार के कहीं समासिक पद हो तो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। अब इसके उदाहरण कौन से? जैसे यथाशक्ति, पहला पद प्रधान है और अवयव भी है। प्रधान है मुख्य है, गोचक है, इसके बगैर इस शब्द का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अकारण, पहला पद प्रधान भी है और अवयव भी है। भरपेट, पहला पद प्रधान भी है और अवयव भी है। अब इनके यदि अपन विग्रह करें तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति है शक्ति के अनुसार। दूसरा अकारण, बिना कारण के। भर के, पेट भर के। ये इस प्रकार से इनके विग्रह होंगे। ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। शेष जो 5 है आपके वो कल की क्लास में करेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।